कोई प्रवचन कर रहा था, तो प्रवचन में अनेक लोग बैठे थे। उसी में श्री मलुकदास जी अपनी युवावस्था में जब घर आदि का त्याग नहीं किया था, तो वहीं प्रवचन बैठ करके सुन रहे थे। तो प्रवचन सुनते सुनते लोग बाग आपस में चर्चा करने लगे। बोले ये बाबा को बस चले तो ये हमारे काम धंधा छुड़वा के बस यही कहेगो राम राम जपो, ठाकुर जी का नाम जपो, तिलक लगा करके केवल भक्ति भाव में रहो। अरे कर्म नहीं करेंगे तो दाल रोटी राम जी खिला जाएंगे क्या? कर्म नहीं करेंगे हमारे घर परिवार को राम जी चला जाएंगे क्या? ये भी कथा वक्ताओं पे कोई काम नहीं है, बस एक ही बात कहते हैं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हैं ठाकुर जी जहां ले चलेंगे, ऐसे थोड़ी होता, कुछ अपनी बुद्धि विवेक से भी तो करना पड़ेगा। ऐसे लोग चर्चा कर रहे थे और मलुकदास जी बैठ करके सुन रहे थे। तो मलुकदास जी अपनी युवावस्था में थे, उन्होंने उठ करके जो व्यास मंच पर व्यास जी थे उनसे कहा, बोले देखिए व्यास जी आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं राम नाम ही सर्वस्व है, भगवान नाम ही सर्वस्व है, कथा ही सर्वस्व है, लेकिन कर्म भी तो प्रधान है। इन गांव वाले लोगों की बात भी गलत नहीं है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे पिएंगे कैसे? सुंदरकांड भी कहती है, देव देव आलसी पुकारा। देवताओं के भरोसे जो पड़ा रहता है, कर्म नहीं करता, वो आलसी कहलाता है। अगर हम कुछ ना करें, केवल राम राम जपें, तो राम जी हमारा घर थोड़ी चला देंगे। और घर चलाना बहुत दूर की बात, हमको रोटी राम जी थोड़ी खिला देंगे, वो तो हमको खुद ही खानी पड़ेगी, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। व्यास जी ने कहा, देखो भैया आपकी बात हम उसको प्रणाम करते हैं, पर अगर किसी के चित्त में अखंड विश्वास हो ठाकुर जी के प्रति, और ठाकुर जी के प्रति कोई संबंध उसका स्थापित हो गया हो, और वो ठाकुर जी पर इतना भरोसा कर ले, इतना विश्वास कर ले कि श्री राम जी ही मेरे सर्वस्व हैं, वो कुछ ना करे, राम राम जपे, राम जी खिलाएंगे उसको। पहले बात तो सुन लो, ताली पहली बजा देते हो, पहले कथा तो पहले आगे बढ़ने दिया करो। व्यास जी ने मलुकदास जी, तो मलुकदास जी बोले ठीक है, मैं अटूट विश्वास के साथ आज से राम नाम जप में बैठ रहा हूं, और मैं गांव में नहीं बैठूंगा, मैं जंगल में जाऊंगा, और जंगल में भी बीहड़ जंगल में जाके बैठूंगा, जहां मुझे कोई नहीं जानता हो, कोई नहीं पहचानता हो, जहां पर हिंसक जीवों के अलावा कोई आता ही ना हो। देखता हूं कि राम जी मुझे खिलाएंगे कि मुझे किसी जानवर को खिलवा देंगे। सब गांव के लोग बोले, भैया अब प्रमाणित हो जाएगा कि राम नाम और भक्ति भाव ये प्रमाणित है कि नहीं। मलुकदास जी वन में गए, और बीहड़ वन में गए, वहां पर एक विशाल वट का वृक्ष था। आसपास दूर दूर तक किसी के आने जाने का कोई मतलब ही नहीं था। एक सामने नदी बह रही थी। मलुकदास जी बोले यहां कोई नहीं आएगा, यहीं बैठ जाता हूं। और वृक्ष के ऊपर एक डाल के ऊपर बड़ी सी डाल थी, उसके ऊपर मलुकदास जी बैठ गए और राम 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 जपने लगे। आप राम नाम का जप कर रहे थे, मन में अनंत विश्वास था राम जी के प्रति कि श्री राम जी सब भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, मुझे भी श्री राम जी अनुग्रहित करेंगे। इस विश्वास के साथ राम नाम जपने लगे। आपका राम नाम जप चल रहा था, घंटों तक राम नाम जप चलता रहा। तभी कुछ यात्री घोड़ा पे बैठ करके वहां से निकलने लगे। आप लोगों ने विचार किया ये स्थान तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया नदी भी बह रही है, और यहां दूर दूर तक कोई है भी नहीं, यहीं स्नान करते हैं और फिर बढ़िया जो भोजन लेके आए यहीं पाएंगे प्रेम से। यात्री जन अपने घोड़े से उतर गए, नदी में स्नान आदि करके जैसे ही अपना भोजन आदि सब उन्होंने खोला, इतने में ही डाकू और डकैतों ने वहां आने लगे। उनके घोड़ों की नालों की आवाज आने लगी। तो जितने यात्री थे उन सब ने विचार किया, बोले भैया बड़े बड़े डाकू आ रहे हैं, ये सब हमको मार देंगे, सब हमारा सर्वनाश, जल्दी भागो यहां से। सारे यात्री अपना भोजन पानी वहीं छोड़ छाड़ करके भाग गए।
डाकू आए। डाकुओं ने आकर के देखा कि महाराज सुंदर सुंदर रबड़ी, सुंदर मिष्ठान, सुंदर 56 भोग और रोटी आदि सब वहां खुली रखी है। डाकू के साथ जितने लोग थे सबने कहा, सरदार जी आज तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ेगा, आज तो देखो ठाकुर जी ने बढ़िया व्यवस्था करी है, 56 भोग यहीं लगे लगाए मिल गए हम लोगों को। अब तो आज तो यहीं रोटी पाएंगे, यहीं लड्डू उड़ाएंगे, यहीं प्रेम से रबड़ी पाएंगे और इसी से ही आनंद होएगा आज तो। इतने में सब टूट पड़े भोजन पर, सब उठाने लगे रोटियां और सब्जियां सब डालने लगे, अपने हाथ में पकवान लेने लगे। जो सरदार मुखिया था डाकुओं का, वो थोड़ी देर इधर उधर देखने लगा, बोले रुको रुको रुको, अभी मत पाना। इस विहंगम जंगल, बिहड़ जंगल में नदी के तट पर इतने 56 भोग मिलना, पहली बात तो इसमें यह सत्य है कि भगवान ने कोई अनुग्रह करके हमारे लिए व्यवस्था करवा दी। लेकिन दूसरी बात एक और हो सकती है, क्या हमको कम से कम 5 राज्यों के राजा ढूंढ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों को हमारा यहां आना पता हो और ये सारे व्यंजनों में विष डाल करके उन्होंने यहां पर ये व्यंजन रख दिए हों, और कहीं हमने ये पाए और हम पाकर के विष के नशे में आ गए, मूर्छित हो गए, मृत्यु हो गई, तो वो 5 राज्यों के राजा जो हमको ढूंढ रहे हैं वो हमको ले जाएंगे यहां से, उनका तो काम हो जाएगा, कोई नहीं खाएगा, नीचे रखो इसको। संग वाले बोले महाराज बहुत दिन से रबड़ी नहीं पाई, देखो गुलाब जामुन नहीं पाई, खान दो। बोले नहीं 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 नहीं, हम ऐसे नहीं खा सकते। एक काम करो, अपनी टोली से बाहर का जो हो, जो हमारी टोली से बाहर का ऐसा कोई राह चलता मिल जाए उसको पकड़ लाओ, उसको पहले खिलाओ, उसको खिला करके देखेंगे अगर इसमें विष हुआ मर जाएगा, पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो हम भी पालेंगे। सब ढूंढने लगे लेकिन दूर दूर तक तो जंगल कुछ मिले ही नहीं। तभी सरदार की नजर गई, पेड़ के ऊपर श्री मलुकदास जी बैठे थे, राम 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 जप रहे थे। तुरंत उसने, अरे देखो ये बैठा अब ऊपर भगत, इसी ने विष मिला करके सारा भोजन नीचे, पकड़ के लाओ उसको नीचे। ऊपर चढ़ गए, मलुकदास जी को पकड़ के नीचे ले आए। मलुकदास जी बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले हाथ पांव बांधो इसके, और हाथ पांव बांध करके इसको सारा भोजन खिलाओ। मलुकदास जी मनी मन विचार कर रहे थे, मैंने तो कहा था राम जी खिलाने आएंगे, पर ये तो डाकू खिलाने आया। मलुकदास जी ने मुंह बंद कर लिया, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं। तभी सरदार उतरा अपने घोड़े पे से, और मलुकदास जी का मुंह इतनी जोर से पकड़ा, बोले खाएगा कैसे नहीं, ठूस ठूस के खिलाओ इसको। और सबरे लड्डू ले, गुलाब जामुन ले, रबड़ी ले, पकवान ले ले करके मलुकदास जी को खिलाए। मलुकदास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले जय हो राघव जी, जय हो मेरे राम जी। मैंने आपसे क्या प्रार्थना की? मैंने कहा था कि नाथ राम राम जपने से यदि राम जी भोजन करा जाएंगे तो मैं मान जाऊंगा कि भजन में बल है। आप भोजन दूर, आप तो पकवान पवा रहे हो मुझको, और पकवान भी इतने विहंगम जंगल में कैसी योजना बना करके, क्या कृपा करके आप सब व्यवस्था मेरे लिए कर रहे हो नाथ। उस दिन श्री मलुकदास जी का निष्ठा हो गई, विश्वास हो गया नाम में, और उसी दिन बस निकल पड़े, श्री राम नाम के आश्रय पर ही निकल गए, और हमारे भारत भूमि को एक अद्भुत संत प्राप्त हुए, मलुकदास जी महाराज। और उन्होंने एक पद लिखा, तो भैया 3 बातों की गांठ मान लीजिए। सबसे पहला विश्वास, ठाकुर जी के प्रति इतना अटूट भरोसा कर लो कि बस अब उतना विश्वास किसी पे है ही नहीं, बस ठाकुर जी सर्वस्व हैं। मेरे संग जो हो रहा है, मेरे परिवार के साथ जो हो रहा है, वो सब ठाकुर जी मेरी श्रेष्ठता के लिए कर रहे हैं। मेरे पैर में चोट लगी, मुझे घाटा हुआ, मेरा ये छूट गया, मुझे ये मिल गया, कोई भलाई होगी मेरी, आप विश्वास मानिएगा। जिस दिन आप इतना विश्वास भरोसा ठाकुर जी पर कर लेते हैं ना, तो गलत और अच्छा ठाकुर जी नहीं करते हमारे साथ। पर जब हम हर क्रिया को ठाकुर जी की प्रसाद समझने लग जाते हैं, तो ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है, देखो कुछ भी हो रहा है इसके साथ, लेकिन ये फिर भी यही मानता है कि मेरी कृपा है।
तब ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, दृष्टि भर के देख लेते हैं और सब मंगल होने लग जाता है। इसने अपने जीवन में होने वाली हर स्थिति को भगवत प्रसाद मानो। विश्वास। दूसरा, ठाकुर जी से एक संबंध बनाओ, कुछ भी मानो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। हम एक जगह कथा करने गए, बहुत ध्यान से सुनो। तो सुबह मिलने वाले लोग आए, बहुत सारे लोग बैठे थे। कोई कहे महाराज जी, कोई कहे गुरु जी, कोई कहे जय जय। एक चिल्ला रहा था जीजा जी। मैंने कहा भैया जे कौन सा संबंध बनाए हो तेने? बोले महाराज जी मैं किशोरी जी को अपनी बहन मानता हूं और किशोरी जी हमारी ठाकुर जी की हैं। ठाकुर जी के आप भैया हो तो सगे जीजा को भैया भी जीजा ही लगे, या हमारे जीजा जी। मैंने कहा वाह भैया। मैंने कहा साले साहब को माला पहना के आओ, इनके जीजा जी। आप संबंध मान के तो देखो एक बार ठाकुर जी से। निभाना ठाकुर जी पर छोड़ देना, आप बस संबंध बनाओ। हम प्रमाणित कह रहे हैं मंच से, आप संबंध बनाओ, निभाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, निभाएंगे। कितने ऐसे उदाहरण, कितनी ऐसी कथाएं हैं जहां किसी ने ठाकुर जी से संबंध माना और ठाकुर जी ने निभाया। ठाकुर जी उसी भाव में उसको देखते हैं। भाई मानो, बंधु मानो, मित्र मानो, सखा मानो, गुरु मानो, प्रियतम मानो, चाचा मानो, ताऊ जी मानो, मामा जी मानो, जीजा जी मानो, जो मन करे ठाकुर जी को मानो। ठाकुर जी संबंध निभाएंगे। हमने एक कथा हर बार सुनाई है अपनी कथाओं में कि अयोध्या के एक महाराज जी थे, वो ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते थे। वो कहते थे कि मैं वशिष्ठ कुल गोत्रीय हूं, तो इस नाते से वशिष्ठ जी के कुल में जन्मा तो राम जी मेरे चेला हैं। वो कनक बिहारी जी का दर्शन करने जाते, पूरी दुनिया हाथ जोड़ती, वो दूर से कहते खुश रहो चेला राम, तुम सदा प्रसन्न रहो, तुम पर कोई अला बला नहीं है, मेरा आशीर्वाद सदा बना रहे। महाराज जी ऐसे ऐसी घटना बताते हैं कि जब वो मंदिर में आते थे ना, अपने आप ही कुछ ऐसा होता था कि आधा पर्दा आ जाता था। बोले आधा पर्दा मतलब? बोले किशोरी जी घूंघट कर लेती थी। बोले गुरु जी आए, इनके सामने थोड़ी मुंह खोल के बैठेंगे। ठाकुर जी संबंध निभाते हैं, कोई बनाए तो सही। और फिर एक बात माननी पड़ेगी आपको, फिर जब आप ठाकुर जी के सामने जाओ, कई लोग संबंध बनाते हैं फिर उसका ढिंडोरा और पीटते हैं, वो नहीं करना है। मंदिर में जाके सबसे ये नहीं कहना है ये तो हमारो जीजा है, हम यहाँ के सारे हैं, हम यो हैं, ऐसे ये सब भाव ऐसे प्रकाशित मत करो। गोपनीय रखो अपने चित्त में वो भाव ठाकुर जी के प्रति। हमारे बक्सर वाले मामा जी, नाम सुना? श्री नारायण दास जी भक्तमाली, जो कथा से बहुत प्रेम करते होंगे ना, उनका नाम जरूर जानते होंगे। उनको पूरी दुनिया मामा जी क्यों कहती थी? वो सीता जी को अपनी बहन मानते थे। किसी ने एक बार मामा जी से कहा, ध्यान से सुनना, कि मामा जी पूरी दुनिया आपको मामा जी कहती है, पर सीता जी आपको अपना भाई मानती हैं कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? आप तो कहते हैं और फिर जहां भी आप जाते हो सब कहते हैं मामा जी आ गए, मामा जी आ गए, पर सीता जी आपको अपनी बहन, अपना भाई मानती हैं, इस बात का क्या प्रमाण है? तब बक्सर वाले मामा जी कहते थे, बोले ऐसे ऐसे वैष्णव, ऐसे ऐसे संत जन, ऐसे ऐसे विरक्त जन, ऐसे ऐसे वृंदावन को भजवे वाले और अयोध्या में जाने वाले आप जैसे संत महापुरुष जब मुझको देख के मामा बोल देते हैं, तो ये प्रमाणित हो जाता है कि सीता जी मुझे भाई मानती हैं।
आप सब मामा कहते हैं तो मुझे इसी से प्रमाण लगता है कि सीता जी मुझे अपना भाई मान चुके हैं। संबंध बनाओ, बिना संबंध के भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठाकुर जी आपको भगवान ही दिख रहे हैं हमेशा, आपकी भक्ति में कहीं चूक तो है, वो कोई अपने से दिखे। विश्वास, संबंध और तीसरा समर्पण, ठाकुर जी के सन्मुख। ये तीन भक्ति के सूत्र हैं। देवभूति माता ने, कपिल भगवान ने देवभूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। और तत्पश्चात देवभूति माता सिद्धता नाम की नदी बनकर के बहने लगी और भगवान कपिल जाकर के विराज गए। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में विराजते हैं और वहां आज भी विरक्तों को, आज भी वैष्णवों को, आज भी प्रबल भक्ति योगिकों को ठाकुर जी दर्शन देते हैं आज भी। इस प्रकार कपिल भगवान के चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। आगे आकुति माता का प्रसंग सुनाया गया और प्रसूति माता के पुत्री, सबसे छोटी पुत्री सती हुई। सती का विवाह महादेव के साथ में हुआ। इस प्रकार आकुति, देवभूति, प्रसूति तीनों के प्रसंग कहे। अब हम थोड़ा सूक्ष्म में कह के चलें क्योंकि ठाकुर जी का उत्सव करना है। ध्रुव चरित्र सुनाया गया। राजा उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। बहुत सावधानी से सुनो। ध्रुव जी महाराज का चरित्र सबने सुना है, पर ध्रुव जी की स्तुति जो वो भगवान से करते हैं, उस स्तुति में ध्रुव जी महाराज एक बात कहते हैं जो प्रत्येक वैष्णव को पालन करनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति गाते हुए एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या? कि भक्ति मुहु प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनन्तमहतां ममलाशयानां येनाञ्जसोल्वणुमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चे भवद्गुणकथामृतपानमत्त। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ध्रुव जी कहते हैं, बोले मुझे आपकी भक्ति कैसे करनी है नाथ? तब कहते हैं, बोले व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृत पान मत्त। व्यसनी, किसी घनघोर व्यसनी व्यक्ति से मिले हो आप कभी? घनघोर व्यसनी मतलब पीता ही रहता हो। अच्छा चलो, पीने वाले तो दूर कर दो, और भी व्यसनी होते हैं। कैसे कैसे? ये वाले व्यसनी हो या ये वाले व्यसनी हो, ऐसे व्यसनियों से तो मिले ही होंगे। व्यसनी का स्वभाव देखा आपने? उसकी स्थिति क्या होती है? जैसे जो पीने, बीड़ी वगैरह पीने वाले होते हैं, उनको देखो, सुबह उठेंगे, अब उठ गए, थोड़ी पी लो, अब नहा के आ गए, अब थोड़ी सी फिर पी लो, नाश्ता कर लिया फिर पी लो, बाल भोजन कर लिया फिर एक कस लगा लो, चाय पी ली फिर पी लो, रात में भोजन कर लिया फिर पी लो, सोते सोते एक बार और पी लो। वो पूरे दिन में कोई ना कोई बहाना बना करके अपने व्यसन को भोगता है। पीने वाले जो होते हैं उनको देखो, आज मैं बहुत दुखी हूं, आज तो पीऊंगा, अरे आज तो मैं फर्स्ट आया हूं अपनी क्लास में, बच्चों को पार्टी दूंगा, सबको पिवाऊंगा। ऐसे होते हैं बच्चे। आज तो मेरे बुआ के बच्चे आए हैं, आज तो मैं पीऊंगा। मेरी प्रियसी छोड़ के चली गई, गम में पीऊंगा। वो गम में भी व्यसन भोगता है और सुख में भी व्यसन भोगता है।
और कुछ नहीं तो बहाना निकाल करके व्यसन भोगता है। आज सारे मित्र मिले हैं, सब पिएंगे, आज मैं अकेला हूं, अकेला मन नहीं लग, क्या करे, पिएंगे। सब काम से पीना उसकी प्रायोरिटी होता है। वही बात यहां पर श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले मैं आपकी भक्ति कैसी करना चाहता हूं, बोले जैसे व्यसनी व्यक्ति व्यसन भोगता है, उसको हर बात में घूम फिर के कुछ नहीं दिखता, बीच में आकर के एक ही चीज दिखती है, क्या, व्यसन। अच्छा चलो, हमने गंदे गंदे व्यसनों की बात कर ली। एक अच्छा व्यसन है, क्या, चाय। सुबह उठ गए, क्या करो, चाय पी लो। नहा के आ गए, अब क्या करो, चाय पी लो। भोजन कर लिया, अब क्या, अब तो चाय पिला दो। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करोगे, चाय पिला दो। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चाय बना दो। क्या हो गया, बोले करोड़ों का नुकसान हो गया, बोले क्या, थोड़ी चाय बना दो बस, आप तो बहुत प्रेशर है सिर पे। बुखार चढ़ गया है, थोड़ी चाय पिला दो। थक गए हैं, चाय पिला दो। आज दिन बहुत अच्छा है, थोड़ी चाय पिला दो। व्यसनी व्यक्ति हर चीज में घूम घाम करके चाय पर आता है। ऐसे ही भक्त को होना चाहिए। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें, थोड़े नाम जप कर लें। आज बुखार चढ़ गया, आज 3 नाम ज्यादा जपूंगा मैं। आज मेरा दिन बहुत अच्छा, लाओ माला झूली लेके आओ, नाम जप कर लूं थोड़ा सा। हमको करोड़ों का नुकसान हो गया, क्या करें, तो दोनों बैठ के नाम जप करेंगे, चल। अरे आज तो बहुत अच्छा हुआ भैया, हमको हमारी लॉटरी लग गई, इतना पैसा मिला, क्या करें, बैठेंगे, पार्टी वाला नाम जप करेंगे, सबरे मिलके नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। ऐसी भक्ति ध्रुव जी मांग रहे हैं ठाकुर जी से। बोले कैसी भक्ति चाहिए, तब कहते भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसौल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृत। अच्छा, यहां पर नाम जप का व्यसन नहीं मांगा। ध्रुव जी कह रहे हैं आपकी कथा सुनने का व्यसन लग जाए मुझको, आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन हो जाए। होड़ लगी है व्यसनियों में और भक्तों में, लेकिन भक्त पीछे छूट जाते हैं, व्यसनी भाग जाता आगे। ऐसा भजन, ऐसा नाम जप, ऐसी ठाकुर जी की कथा में रति लगाओ, व्यसनी पीछे छूटे, हम आगे जाएं। बुआ के बच्चे घर आए हैं, खुशी में क्या करोगे, मॉल घूमने जाओगे? नहीं, कथा चल रही है पंचमुखी हनुमान जी, सुनने चलेंगे। सब बुआ के बच्चों को लेके आ गए, कथा सुनो। आज मित्र मिले हैं सारे, बहुत साल बाद, क्या करोगे, बोले कथा चल रही है, कथा में चलो। संकीर्तन हो रहा है, वहां चलो। पंचमुखी हनुमान जी की आरती करने चलो। ऐसी स्थिति बनाइए ना, व्यसन के रूप में ठाकुर जी को विराजमान कर लो। ये बात श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से कह रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अच्छा, किसी ने प्रश्न किया, इतना क्यों भजे हम ठाकुर जी को? तो श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हमारे नेत्रों को देखने की शक्ति उन्होंने प्रदान की, कानों को सुनने की शक्ति उन्होंने प्रदान की, हाथों को कर्म करने की शक्ति उन्होंने प्रदान की, पैरों से चलने की शक्ति उन्होंने प्रदान की। अरे भैया, आपके दूषित समय पर, आपके भयंकर समय पर यदि कोई 1-2 लाख रुपए आपको दे दे तो आप जीवन भर उसका एहसान मानते हो। पर जिस व्यक्ति ने हमको चलने के लिए पांव दे दिए, कर्म करने के लिए हाथ दे दिए, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए नेत्र दी, बोलने के लिए वाणी दी, क्या हम जीवन भर उसका नाम गा करके, कीर्तन करके, नृत्य करके, परिक्रमा करके उनको धन्यवाद नहीं कह सकते? अपने सर्वांगीण अंग से ठाकुर जी को धन्यवाद कहो। हमारा जन्मदिन था, दुनिया भर के लोग दुनिया भर का सामान लाए। तभी एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, ये सत्य बात है, विदेश की बात है, तो एक माता जी ने पूछा, आज आपको इतने सारे गिफ्ट मिले महाराज जी? मैंने कहा
सबसे अच्छा किसका था? तो वो तब की बात है, मैं 22-23 साल का हुआ था। तो मैंने कहा माता जी, आज से 23 साल पहले सबसे अच्छा गिफ्ट ठाकुर जी ने दिया, ये शरीर। इससे बढ़िया गिफ्ट कुछ नहीं मिला। मैंने कहा आप क्या लेके आई थी मेरे लिए? बोले हम चश्मा लेके आए हो। मैंने कहा ठाकुर जी ने आंखें ही नहीं दी होती तो? एक बोले अंधे भी तो चश्मा पहन लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, ठाकुर जी ने कान ही नहीं दिए होते, कहां टांगता उस चश्मा को मैं? आप मेरे लिए जूता लेके आए, ठाकुर जी ने पाम ही नहीं दिए होते। आप मेरे लिए घड़ी लाए, हाथ ही नहीं दिए होते। तो सर्वांगीण सामग्री दुनिया आपको देती है, पर ठाकुर जी ने शरीर ही नहीं दिया होता तो? इसलिए भैया हर स्थिति में ठाकुर जी को वंदन करो, अपनी हर इंद्रिय से प्रणाम करो, हाथ जोड़ के वंदन करो कि आपने हाथ दिए, नेत्रों से दर्शन करके वंदन करो कि आपने नेत्र दिए, कथा सुन के कानों से धन्यवाद करो कि आपने कान दिए, जिह्वा से नाम गा करके धन्यवाद करो कि आपने जीभ दी, पैरों से प्रदक्षिणा करके धन्यवाद करो कि आपने पांव दिए, और सर्वांगीण साष्टांग प्रणपात करते हुए कहो कि आपने हमको शरीर दिया नाथ, इसके लिए धन्यवाद। अपने जन्मदिन पर हम उत्सव इसलिए नहीं मनाते कि हम इतने वर्ष के हो गए। 1 लाख में से 50,000 चोरी हो जाए तो आदमी खुश होता है, दुखी होता है? 100 साल की आयु ठाकुर जी ने दी, वो भी कंफर्म नहीं है 100 ही साल हैं, 80 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, और उसमें से 20-25 घट जाते हैं, हम खुशी मनाते हैं। इस बात का उत्सव नहीं है। इस बार हमारा जन्मदिन मना रहे थे वृंदावन में, तो एक ने मुझसे कहा आप मना करते हैं कि अपना जन्मदिन क्यों मनाना, जीवन घट रहा है। मैंने कहा हम इसलिए उत्सव मना रहे हैं कि नाथ 25 वर्ष पहले आपने एक वाणी दी थी, जिस वाणी से मैं केवल आपको ही गा रहा हूं, इस वाणी को देने का उत्सव मना रहा हूं। 25 वर्ष पहले ये जीभ मिली थी, 25 वर्ष पहले हाथ मिले थे, इन हाथों से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, तो इन हाथों को पाने की खुशी मना रहा हूं कि इनसे सेवा कर पाता हूं। पैर मिले थे, इनसे प्रदक्षिणा, इन सब देह से मैं ठाकुर जी की सेवा कर पा रहा हूं, इसलिए उत्सव मन रहा है। उत्सव मनाने का अधिकार ही उसी को है, अपने जन्मदिन पर जो अपने देह से ठाकुर जी को निवेदित करता हो, और किसी को नहीं है। भोपाल वाले तो घूम फिर के ताली बजा देते हैं।